गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चों एवं बच्चियों, आज 1 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम पर साधना के अवसर पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, देश और विदेश के प्रेमियों को, कि आज नवरात्रि का अष्टमी है। जो साल में 2 बार नवरात्र आती है, 9 दिन का होता है, उसकी अष्टमी है। आज के दिन दुर्गा जी की लोग पूजा करते हैं। दुर्गा जी कौन है, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं दुर्गा अष्टमी है, आज उनकी पूजा की जाए। तरह तरह से पूजा का लोगों ने नियम बना लिया। चलो ठीक है, देवी देवता दुर्गा भवानी नवरात्र में एक बार लोगों को याद तो आते हैं, लेकिन जब पहले लोगों को तरीका मालूम था कि पूजा पाठ करके इन देवताओं को कैसे खुश किया जाता है, तब आज की तरह से तकलीफें नहीं थी। आज देखो, अन्य दुर्गाष्टमी होते हुए भी जिस तरह से लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते थे, अनुष्ठान करते थे, नहीं कर पा रहे हैं। किसी को इस बात का विरोध भी नहीं है कि मंदिर क्यों बंद कर दिए गए, पूजा स्थल धार्मिक स्थान क्यों बंद कर दिए गए, क्योंकि सबके समझ में आ रही है कि जान की आफत है। अगर कई लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और किसी को ये कोरोना रोग जो चल रहा है अगर हो गया होगा तो हमको भी हो जाएगा। तो इस बात के लिए तो लोग संतुष्ट हैं, और जो नहीं संतुष्ट हैं उनको संतुष्ट भी रहने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है। सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, किसके लिए बनाया है? आपकी रक्षा के लिए बनाया है। आप खुद भी अपनी रक्षा करो और दूसरों को भी करो। आपको तो दूसरे की जान बचानी है, और आप अपनी जान को आफत में तो डाल ही लिए, और दूसरे को क्यों उससे प्रभावित कर रहे हो? तो इस बात को तो समझने की ज़रूरत है। दूरी बनाए रखने में ही जान बचने की उम्मीद है, और नहीं तो रोग बड़ा भयंकर आ गया। अब भयंकर रोग क्यों आया? देवी देवताओं के नाखुश होने के कारण आया, नाराजगी की वजह से आया। इन देवी देवताओं के ओट में लोग ऐसे शरीर से पाप करने लग गए। जब पाप शरीर से करेंगे तो शरीर से ही भोगना पड़ेगा। किसी को कष्ट वो देंगे। वैसे तो देवता देवता ही होते हैं, देते ही हैं, लेकिन जब खुश नहीं होते हैं, अपना हाथ जब खींच लेते हैं, सजा देने वाले भी उन्हीं में से होते हैं, और फिर वो सजा दे देते हैं। अब आप ये समझो कि फरिश्ते भी होते हैं और यमदूत भी होते हैं,
दोनों ही लिंग शरीर में होते हैं, लेकिन यमदूतों का काम क्या है? यमदूतों का काम यह है कि सजा देना। आप देखो, जैसे आदमी ही समझ लो कि जल्लाद का काम करता है, किसी को फांसी पर लटका देता है और आदमी ही फांसी पर से उतार देता है। जज ने अगर जजमेंट दे दिया ये निर्दोष है तो फांसी पर से उतर जाता है, और नहीं तो समझो जल्लाद ही आदमी ही, वो भी जज भी आदमी ही, और उसको फांसी दे देते हैं। ऐसे ही यानी सजा मिल जाती है। तो ये क्या है? यह है कुदरती सजा, क्योंकि इनको लोगों ने सामने रख करके और फिर इस शरीर से पाप करना शुरू कर दिया, चाहे जान में किया चाहे अनजान में किया। तो अब जो अनजान में भी पाप शरीर से हो गया उसे भोगना पड़ता है। इसलिए आज अष्टमी के दिन नवरात्र में हमको आपको ये कहना है कि समझो इस बात को कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप से बचो, इस शरीर को पाप से बचाओ। और जो इस वक्त पर पूजा पाठ आप नहीं कर पा रहे हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आप अंतर में उन्हीं देवी देवताओं को याद करो जिनको आप मानते हो, जिन पर आपकी श्रद्धा है, जिन मूर्ति के सामने आप पूजा पाठ करते थे उन्हीं को याद करो। अपने अपने घरों में ही सही, मुसलमान यानी जो लोग हो, आप नमाज अदा करो, आप 5 वक्त का नमाज अदा करो, अपने बच्चों से भी अदा कराओ, उनको सिखाओ, उनको पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी आप मंदिर में करते रहे हो आप अपने घरों में ही उनको सिखाओ। इस वक्त पर मौका है आपको। कहते थे समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, तो अब समय ही समय है। अब जब मन लगता है तभी वो याद आते हैं, चाहे देवी हों देवता हों चाहे परमात्मा हों चाहे गुरु हों सतगुरु हों। जब उधर मन जाता है तभी वो याद आते हैं, और याद आते हैं तो अंदर से विरह पैदा होती है, तड़प पैदा होती है उनसे मिलने की। और जब देख लेते हैं कि देखो ये भगत है और समझो कि इस पर हमको दया करनी चाहिए, दया कर देते हैं। आप देखो जो सिद्धांत बना दिया, प्रकृति ने नियम बना दिया, उसका जो लोग पालन करते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। आदमी उस बनाए हुए नियम को जब तोड़ देता है तो ज्ञान खत्म हो जाता है। आप देखो मनुष्य का भोजन साग सब्जी दूध मलाई मेवा मिष्ठान ये प्रकृति ने बनाया। जानवरों के लिए ये घास फूस चारा दाना बना दिया। अब आप देखो कि घोड़ा के सामने मांस डाल दो, मांस नहीं खाएगा, घास खाएगा, तो उसकी बुद्धि सही रहेगी, उसका अंतःकरण सही रहेगा कि आदमी का रहेगा। आपको दृष्टांत बताऊं, एक महात्मा जी थे, उनका एक भक्त था, उधर जंगल में वहाँ तपस्या कर रहा था। गुरु जी से मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई उसकी। सोचा कैसे पहुँच पाएंगे, बहुत दूर है, वहाँ पहुँच नहीं सकते गुरु जी के पास। तड़प अंदर से जब जगी तो गुरु जी उसी समय जब उसने याद किया तो याद तो उनको आया, प्रेमी को बोलते नहीं, याद तो आया, लेकिन उनको जाना कहीं और था, उसको ज़्यादा जरूरी समझ रहे थे। तो घोड़े पर सवारी किया और जब आगे बढ़े तो घोड़ा दूसरे तरफ मुड़ गया। जब मुड़ा तो बोले कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं बोला। फिर रस्सी खींचे, घुमाए, कोई हरकत नहीं किया, अड़ गया।
अड़ गया। तब बोले अच्छा चल, अब तेरी इच्छा जहाँ चल, अब तो अपने मन से ही चल। ले गया दौड़ करके, और जहाँ पर वो बैठे याद कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, यानी महात्मा जी के जो भक्त थे, सदगुरु के जो भक्त थे, याद कर रहे थे, वहीं जा कर के खड़ा हो गया, वहीं खड़ा हो गया। अब वो दौड़ करके आए और बोले कि आपने बड़ी दया किया, कृपा किया, मेहरबानी किया। बोले तेरी आवाज़ मैंने सुनी तो थी, लेकिन सुन करके अनसुनी कर दी थी, लेकिन देखो ये सुन लिया और ये हमको ले आया। ऐसे ही अंतःकरण जब साफ होता है, उपवास का असर शरीर के ऊपर आ जाता है। तो गला, हम भी उपवास ही कर रहे हैं, तो गला ये थोड़ा सूखने लगता है। तो अब आप ये समझो कि उपवास ये बहुत फायदेमंद है। उपवास फायदेमंद है। ये उपवास बहुत से लोग रह रहे हैं, जिसको व्रत कहते हो। व्रत किसको कहते हैं कि भूखे रहेंगे। जब आदमी जिस चीज़ का व्रत बनाता है तो व्रत लेता है तो उसका वो पूरा होता है, और ऐसे सोचता है नहीं खाएंगे तो मन कहता है चलो थोड़ा ही खा लो, चलो अनाज न खाओ तो कुछ नाश्ता ही कर लो, ऐसे। लेकिन जब व्रत आदमी ले लेता है कि उपवास करेंगे, नहीं खाएंगे, तब वो अन्य समझ लो कि निभ जाता है, हो जाता है। तो गुरु महाराज भी बताया करते थे कि इस समय ऋतु बदलता है, मौसम बदलता है, पेट को साफ रखना चाहिए। इस समय तत्वों की तब्दीली होती है। इस वक्त पर विकार वायु के पैदा हो जाते हैं। 56 तरह का वायु होता है, और उसमें जब विकार पैदा हो जाता है तो शरीर रोगी हो जाता है। वही उनके बताए अनुसार प्रेमी बहुत से लोग अब भी उपवास करते हैं। कोई नींबू के पानी का करता है, नींबू पानी ही पीता है, कोई आलू भी खा लेता, थोड़ा कुछ फूला हुआ सब्जी खा लिया, खिचड़ी खा लिए, यानी पेट को हल्का रखते हैं। बहुत से लोग रहते हैं। आप ये ध्यान रखना चाहिए, जो उपवास आप रहते हो, उपवास करते हो, खाली नींबू पानी ही पीते हो, तो बहुत हल्का ही शरीर को चलाने के लिए अंदर डालते हो। तो जब व्रत तोड़ो, ज़्यादा मत खाना, और चिकनी चुपड़ी ऐसी करी चीज़ मत खाना मिर्च मसाले वाली, कि जिससे जो आपका मैदा कमज़ोर हो गया है, आंतें सिकुड़ गई हैं, उसके ऊपर लोड पड़े, दबाव पड़े, पेट में दर्द हो जाए, दस्त आने लग जाए, तकलीफ बढ़ जाए। तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखना। आप ये समझो कि इस वक्त पर यानी पूजा पाठ में, साधना में लोग ज़्यादा समय देते हैं। ये समझो क्यों देते हैं? क्योंकि जब उपवास रहते हैं शरीर हल्का रहता है, और इसमें इंद्रियों का दमन होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये जो त्रिकुटी से ही लग गए, यानी समझो कि जीवात्मा के साथ ही जब ये नीचे उतरी तो आ गए, तो इनका होता है दमन, यानी ये कमज़ोर पड़ते हैं। और फिर जो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का असर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर पड़ता है, वो यह सब कमज़ोर हो जाते हैं। तो मन इधर की तरफ से हट करके, शारीरिक सुख की तरफ, इंद्रियों के भोग की तरफ से हट करके, और उस मालिक की तरफ लगता है, शब्द को पकड़ने की कोशिश करता है। तो आप ये समझो 9 दिन में ज़्यादा लोग समय देते हैं। आप बहुत से प्रेमियों ने भी ध्यान भजन में समय दिया, जो लोग यहाँ पर रहे दिन में भी किए, सुबह शाम का ये जो नियम चल रहा है किए, जो बाहर हैं लोग वो लोग भी किए। अब इसी तरह से आपको आदत बनाने की ज़रूरत है। कहा गया कम खाओ, कम खाओ, तो कम खाने की क्या बिल्कुल खाने की आदत नहीं रही, तो धीरे धीरे तो खाओ, शरीर को तो चलाना है। लेकिन
आप समझो अब ज़्यादा वाली आदत छोड़ दो। हम मन के कहने में मत आना कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम ज़्यादा खा लें। उससे क्या होगा कि शरीर आपका निरोगी रहेगा और निरोगी काया रहेगी, तब आपका भजन भाव भक्ति हर काम में मन लगेगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरी आदत जो आपकी बनी है ध्यान भजन सुमिरन करने की, ये बराबर बनाए रखो। आप थोड़ा आत्मबल ले आओ, आत्मिक ताकत ले आओ कि जिससे आने वाले समय से आप खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। क्योंकि खराब समय के प्रेमियों शुरुआत हो चुकी है। आप ये देखो तो कोरोना रोग बहुत बढ़ता जा रहा है, रोज रोज बढ़ रहा है। अब आप ये समझो इसी तरह से जब बढ़ेगा तो जैसे विदेशों में लोग हार गए, थक गए इलाज करते करते, ऐसा यहाँ भी थक जाएंगे। दवा कितनी खिलाएंगे, कंपनियां सब बंद पड़ी हैं, दवा की भारी कमी हो जाएगी। अब आप ये समझो कि घूम करके मजबूर होकर के देसी दवाओं पर ही आना पड़ेगा, तो वो भी नहीं मिल पाएंगी क्योंकि इतनी जानकारी वाले लोग नहीं हैं और संजीवनी बूटी की सबको जानकारी नहीं हो पाएगी। तो बहुत से लोग तो यूँ ही चले जाएंगे, जान बचाने वाली दवा ही नहीं मिल पाएगी। ऐसे समय में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक तो लोगों को रोग से बचाओ, जिसकी वजह से छुआछूत से ये रोग बढ़ रहा है, लापरवाही से रोग बढ़ रहा है, वो बढ़ने न पावे। लोगों को आप लोग समझाओ फोन से या जो भी साधन आपके पास है, क्योंकि सब जगह आप पहुंच नहीं सकते हो, तो जो भी साधन है उसके द्वारा लोगों को आप बताओ, समझाओ कि भाई नियम कानून का पालन करो और संयम से रहो और ये समझो कि भजन भाव भक्ति में समय दो, अपने अपने तौर तरीके से ही सही। अन्य समय लोग की पूजा पाठ सब लोग करें, किसी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अन्य घर के लोग हों, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, तो सबको ये बताने की ज़रूरत है कि उस मालिक को याद करो, उसको एक सहारा बनाओ। अभी से जब याद करते रहोगे आदत बनी रहेगी, तो मुसीबत आएगी तो उस समय भी वो ही याद आएंगे। और लड़के बच्चे उन्हीं को पुकारते रहोगे, उन्हीं में मन लगा रहेगा। वही दादा दीदी भाई और वही पिता और बेटा वही जब याद आएंगे तो उस समय भी तकलीफ में भी जब वही याद आएंगे वो क्या मदद करेंगे। कहा गया कि खंभा ऐसा पकड़ना चाहिए, नाव पर ऐसे बैठना चाहिए कि जिससे पार हो जाए, खंभा ऐसा पकड़ना चाहिए जिससे बचत हो जाए। तो ये प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण, ये क्या है? ये खंभा है, ये नाव है। आप ये समझो। अब रही बात है कि जो आप बताया गया बराबर बताया जा रहा है कि जय गुरुदेव नाम ये इस समय का जीता जागता नाम है, प्रभु का नाम है। आप समझो इस नाम से लोगों को राहत मिलेगी, मुसीबत तकलीफ में इससे फायदा दिखेगा, शांति मिलेगी। तो इस नाम को आप लोगों को रटाओ, याद कराओ। आप ये समझो कि जितने भी धर्मावलंबी लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, आज नवरात्र के अष्टमी के दिन हमको ये कहना है कि आप सब लोग आज से ही ये संकल्प बनाओ कि हम रोज 1 घंटा सुबह शाम अपने भगवान को, अपने देवता को, अपने अल्लाह मियाँ को, अपने सदगुरु को याद करेंगे। आप ये समझो कि कैसे याद करोगे? जिस तरह से आपके गुरु ने आपको बताया है। जो लोग गुरु नहीं किए हो, माता पिता ने और लोगों ने बताया है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने बताया है कि ये भगवान है, इनको याद करो, तो आप उनको याद करो क्योंकि उन पर आपको ज़्यादा विश्वास है। आपके गुरु जो हों, जो भी हों, जो उन्होंने आपको मंत्र बताया हो, भगवान का नाम बताया हो, उसको आप जपो,
याद करो, लेकिन थोड़ी देर इस जय गुरुदेव नाम का भी आप जाप कर लो, क्योंकि ये प्रभु का जीता जागता नाम है। यह समझ लो कि मुसीबत में मददगार नाम है। तो आप मेरी बात पर विश्वास करो। देखो, मेरे अपने कोई बच्चा नहीं है, आप पे समझो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आप लोगों को ही अपना बच्चा मानते हैं और अपने बच्चे से बड़ा प्रेम होता है, हर किसी को होता है। तो मुझको भी आपसे प्रेम है, आपके लिए दर्द है। आप देखो, आपके लिए ये मैं उपाय बता रहा हूँ कि आप इस जय गुरुदेव नाम को भी थोड़ी देर जप लो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि भी आप बोलो। लेकिन इस मनुष्य शरीर के में जो मुंह है, इससे जब आप बोलो तो इस शरीर को पाक साफ रखो, इसको गंदा मत करो। ये मानव मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, इसी में वो मालिक मिलता है। आज तक मिला इसी में मिला, और जिसको मिला, जिसने देखा उसने बता भी दिया, तवारीख बता रही है, इतिहास बता रहा है। तो इसको पाक साफ रखो, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो। आप ये समझो कि इसके अंदर कोई ऐसे नशे की चीज मत डालो कि जिससे बुद्धि ही खराब हो जाए और इसका चलना उठना बैठना इस शरीर का मनुष्य से अलग हो जाए, ये अलग हरकत करने लग जाए। ये जो धर्म की और ये जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है, ये उसको लांघ जाए। इसलिए शाकाहारी और नशा मुक्त रह करके आप जितने भी लोग हो, यानी जो दुखी हो, वो तो आप बोलो ही बोलो, जपो ही जपो, लेटे लेटे बैठे बैठे। और जो बीमार नहीं हो, तकलीफ नहीं है, तकलीफ ना आवे, तकलीफ आवे तो हल्की पड़ जाए, बचत हो जाए, उसके लिए आप सब लोग जय गुरुदेव नाम का जाप बराबर करो। और जिन लोगों को, प्रेमियों को नामदान मिल गया है, गुरु महाराज से मिला या गुरु महाराज के बाद जाने के बाद मिला, आप सब लोग विधिवत सुमिरन ध्यान और भजन करो, उसमें कोई कोताही न करो। आज के दिन, अष्टमी के दिन, हमको आप लोगों को यही बताना है, क्योंकि समय विकराल आ रहा है, खराब आ रहा है। देखो, हर चीज़ की कीमत समझो। आप ये समझो, धरती की भी कीमत समझो। धरती के ऊपर जो पानी है, जो हवा है और जो चीज़ें हैं, उनकी सब की कीमत समझो। जिसको आप बना नहीं सकते हो, बिगाड़ने के हकदार नहीं हो। पर्यावरण किसने बनाया, पेड़ पौधे किसने उगाए, तो उस मालिक ने उगाए। उसने जब आपको उगाया दिया, तब आपको सीख आई इसको उगाना, पेड़ लगाना। लेकिन बहुत से पेड़ देखो ऐसे ही निकल आते हैं, जमीन के अंदर से निकल आते, कोई लगाता नहीं। पहाड़ों पर कौन लगाता है? लेकिन देखो, हजार हजार फुट की ऊंचाई पर वृक्ष लगे हुए हैं। तो हरा भरा रखना इनका बहुत जरूरी है, इनका काट कूट नहीं। आप ये समझो कि धरती को भी आने समझो कि खोद काट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये तो बर्दाश्त कर लेती है, इसको तो कोई बात नहीं। जैसे इसकी संत की गति बताई गई, जैसे पृथ्वी है और संत और ये वृक्ष एक तरह के होते हैं। आप देखो, कौन खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहें औरों सहा न जाए। तो बर्दाश्त तो ये कर लेती है, लेकिन तकलीफ होती है। आप ये समझो कि पेड़ जब गिरते हैं, काटते हैं लोग, आवाज़ होती है, उसमें भी जीव है, तो उसकी करो रक्षा। और एक समय तो ऐसा आएगा कि भागेंगे लोग पेड़ों के नीचे ही, शुद्ध हवा मिलेगी नहीं, व्यवस्था जब बिगड़ेगी, बिजली बन नहीं पाएगी, बिजली फेल हो जाएगी, ऊपर चढ़ नहीं सकते, 100 मंजिल का मकान बना लिए, लिफ्ट जब नहीं चलेगी, चढ़ नहीं सकते, तो कहाँ भागेंगे? पेड़ों के नीचे। पानी जब नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? नदियों के किनारे।
इसलिए नदियों को साफ सुथरा रखो। कहते हैं कि जब दूसरे की कद्र करते हैं तो वो भी कद्र करता है। देखो आप ये समझो, सुबह आदमी उठा, अपना जूता साफ किया, बाइक है साफ किया, गाड़ी साफ किया, कपड़ा साफ सूफ पहना, और फिर जब उस पर बैठ कर गया तो इज्जत मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। भाई बड़े आदमी है, साफ सुथरा कपड़ा पहने हैं, साफ सुथरा जूता चप्पल पहने हैं, गाड़ी घोड़ा भी इनका इस तरह का है। तो कहते हैं कि उसकी इज्जत जब करोगे तो तुम्हारी भी वो इज्जत करेगा। तो नदियों के अंदर ये जो मलमूत्र और ये सब जो जाने लग गया, आप ये समझो कि गंदगी किसी को बर्दाश्त है, आपको गंदगी नहीं बर्दाश्त है, बदबू नहीं बर्दाश्त है, रास्ते में जा रहे हो, कहीं कुत्ता पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है उसका शरीर, जब हवा से नाक में बदबू आती है बर्दाश्त होता है, बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही गंदगी उनको कहाँ से बर्दाश्त होगी। आप ये समझो इनको देवता बताया गया, जल देवता, पवन देवता, और ये देखो समझो कि ये सब पृथ्वी, ये सब देवता हैं। हवा को आप ये समझो साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। प्रदूषण कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। ये जो जानवरों को काटते मारते और ये जो सड़ते हैं, इसका ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। हवा जहरीली क्यों होती है? इसी वजह से होती है। सुबह का बोला शाम को घर वापस आ जाए, बोला नहीं कहलाता है। चलो भाई, अभी तक जान अनजान में गलती हो गई तो उस मालिक से माफ़ी मांग लो। अभी तो मालिक को दे सकता है माफ़ी, अभी तो वो खाली डरवा रहा है, धमका रहा है, नहीं मानोगे तो हम कुछ करके दिखाएंगे। तो अभी तो मानने की बात है, और उस मालिक से माफ़ी मांग कर उसको मना लेने की बात है। तो अब आप ये समझो, और नहीं तो खराब स्थिति तो आएगी। देखो अन्न का दाना समझो न मिले आदमी को तो जिंदा रह पाना मुश्किल होता है। बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं, नवरात्र में बढ़िया बढ़िया बादाम का हलवा और पकौड़ा और क्या क्या बना के खाते हैं, पनीर का पकौड़ा और क्या क्या बना के खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाते हैं, ना जानकारी। लेकिन उनका भी कहते पेट नहीं भरा। जब ये व्रत खत्म करते हैं, उपवास खत्म करते हैं और रोटी खाते हैं, तब कहते हैं आज अन्न पेट में गया, आज मेरा पेट भरा। तो अन्य प्राण कल युगे, अन्न में प्राण है। आप ये समझो कि हमको तो वो समय दिखाई पड़ रहा है कि बोरा भर के नोट ले जाएंगे और झोला भर के अनाज नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो दूसरे लोग देखते रहेंगे कि झोले में अनाज लेकर जा रहा है, छीन करके भाग जाएंगे। अब आप ये समझो वो समय आ रहा है, बहुत खराब समय आ रहा है। अब उस समय को अभी आदमी समझ नहीं रहा है, क्योंकि अभी घर में है, और जब घर से जब निकल जाएगा, आमदनी बंद हो जाएगी, तब महसूस होगा। आप ये समझो सरकार कितना करेगी, सरकार कहाँ से करेगी? सरकार का भी स्टॉक खत्म होगा और ये सरकारें भी थक जाएंगी करते करते, कुर्सियाँ छोड़ करके ये भागेंगे, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे राजनेता हों, थक जाएंगे। आप ये देखो विदेशों में बड़ी खराब हालत है। आप तो सीधे साधे लोग, गांव में रहने वाले, आपको विदेशों की हालत का पता नहीं है। सब वहाँ की व्यवस्था सब चरमरा गई कुछ देशों की, कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं, ना आदमी की अच्छा ही नहीं लगता है। अब आप समझो कि जिस घर में 4 लोग थे और 3 लोग खत्म हो गए बीमारी में, उन्हीं का सामान देखते देखते जिसके लिए कहता था कि मेरे बेटे का है, मेरे बहू का है, ये इतने कपड़े हैं, इसके लिए ये सूट है, ये कोट है, ये पैंट है, ये चीज़ें, और उन्हीं को देख देख करके रोता है, अफसोस करता है कि देखो हम दुनिया बनाने में लगे रहे, हमको तो दीन बनाना चाहिए इनका, और ये भी उसी में फंसे रहे, चले गए।
अब उसको भी मौत याद आ रही है कि देखो कैसे कैसे हमारे सामने ये चले गए, हमको भी जानना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात की कोई कीमत है? जब जान के ऊपर आफत आती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे छोड़ छोड़ करके फेंक फेंक करके भागते हैं लोग। अब आप ये समझो कि परिवार के लोग, कलेजे के टुकड़े जिनको कहते हैं, बच्चे वो तड़प तड़प करके शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि अंतिम समय में मैंने उनका हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ करके, पेट पकड़ करके रो भी लें। ऐसी बीमारी आ गई, ऐसी तकलीफें आ गई। और अगर लोग संभलेंगे नहीं तो कहते हैं जब वो सज़ा देने लगता है तो सज़ा बहुत तरह का बना देता है, बहुत तरह का हो जाता है सज़ा। तो सज़ा से प्रेमियों बचना है और अपनी अपनी गलती की सब लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है उस मालिक से। और आप ये समझो कि उसके नियम और कानून को जानने और समझने की ज़रूरत है कि जिससे अन्य समझो कि अपना भी भला रहे और दूसरे की भी भलाई आप कर सको। तो बोलो जय गुरुदेव।